जिम्मेदारी समाज की होती है और समाज में से ही सरकारें चुनी जाती है। और सरकारें इसलिए चुनी जाती है कि अगर समाज में कुछ कुरीतियां हो तो उनको किस तरह से हटाया जाए उसका रास्ता ढूंढे। ये लोगों को समझने की आवश्यकता है और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो सुमैया राणा जी ने कहा कि हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को चुनते हैं। तो वो जानते हैं कि हम जो है इस रास्ते पे भ्रमित किए जा सकते हैं, उन्हें सत्ता में बैठाए रख सकते हैं और वो इसी का फायदा उठाते हैं। महिलाओं की जहां तक बात है तो महिला सुरक्षा हर महिला का अधिकार है और सरकार अगर इसमें जरा सी भी कोताही बरतती है तो सरकार से सवाल करना जरूरी है। समाज में अगर कुछ कुरीतियां हैं और उनका निवारण नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए सवाल आप केवल समाज से नहीं कर सकते, आपको कानून बनाने वालों से करना होगा, कानून के इम्प्लीमेंटेशन को करने वालों से करना होगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये खेल है क्योंकि पुरुष जो है वो पितृ सत्ता से ग्रसित है, वो महिलाओं से घृणा करता है और ये बात बिल्कुल साफ है। आज की जो सरकार है और जो पिछली सरकारें थी उनमें जमीन और आसमान का फर्क यहीं पे आता है। और दूसरी जो अपने घर से दूर चला गया हो, जो कहता है कि मैं मतलब बैचलर रहूंगा पूरे जीवन भर, तो आप मुझे बताइए कि उसे परिवार से कोई लेना देना नहीं, उसे किससे लेना देना, उसे इस बात से लेना देना है कि वो व्यक्ति कैसे खुद अकेले एक पुरुष होने के नाते रह रहा है। तो उसे बिल्कुल ये नहीं चाहत होगी कि कोई उस महिला से रिलेट, अगर ये महिला से संबंधित मैटर है तो राजनीतिक दल जो सत्ता में है अगर उसके अंडर की पुलिस गड़बड़ करती है और बेटी को अंतिम संस्कार का भी अधिकार नहीं देती तो उसे सवाल नहीं करेंगे। वो पुलिस किसकी है, मेरी है, आपकी है, किसकी है, सवाल किससे होगा? राम भरोसे। सुन लिया ना आपने? तो मैं तो फाइनल कमेंट दे दो। फाइनल कमेंट भी दे रही हूँ मगर इनकी बात का जवाब भी दे दूं। राहुल गांधी के बारे में इनको ये बता दूं कि राहुल गांधी वो नेता है, वो व्यक्ति है, व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो व्यक्ति है, अपनी पार्टी में कार्यकर्ता भी है। और यही वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने निर्भया के भाई को पायलट बनवाया और उन्होंने इस बात को नहीं कहा, ना किसी कांग्रेसी को पता था, ये निर्भया की मां ने सबको बताया, ये याद रखिएगा। और आप लोग बोल नहीं सकते, हाथरस की बेटी का चरित्र हनन हो रहा है, उसके विषय में कुछ बोल दीजिए। और बात कर रहे हैं कि वो हम तो संगठन में आवाज उठाएंगे, उन्हें संगठन में आवाज उठाना चाहिए, वो गिरने का नाटक कर रहे हैं। अरे आपके प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री, और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि उनसे बड़ा नाटक कोई कर नहीं सकता। जिस तरह का ड्रामा वो करते हैं, जिस तरह से हवा में से ऑक्सीजन निकालने की बातें करते हैं ना, तो उनसे बड़ा नाटकबाज और धोखेबाज नहीं है। और नाटक तो राहुल गांधी जी ने भी किया है, नहीं नाटक तो राहुल गांधी जी ने भी किया है, आलू से सोना उगलाते हैं। हमारे मोदी जी करते रहे हैं। आप नाटकों के बारे में बात करेंगी तो नाटकों की तो भरमार लग जाएगी, मुझे मत बताइए नाटक। और जहां तक बेटी की बात है तो बेटी के लिए क्यों नहीं बोलते, उनकी मन की बात आप लोग सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं उनको नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं करना चाहते? भाई उनको आपने बताया उन्हें कभी मन की बात? अरे आप छोड़िए ना, मैं उनके बारे में उनके व्यक्तिगत नहीं होना चाहती, वरना बहुत कुछ है और भी बोलने के लिए। लेकिन जब आप बात करती हैं किसी दूसरे नेता के बारे में तो आप अपनी नेता को भूल जाती हैं। निर्भया के समय में किस प्रकार से स्मृति ईरानी सड़कों पे आ गई थी और हाँफ कर क्या नाटकबाजी कर रही थी, जो सीरियल में करना चाहिए था वो सड़कों पे कर रही थी। कहाँ गई वो, कहाँ है, आप कहाँ है? क्यों नहीं बोल रही इस वक्त, क्यों नहीं सड़कों पे उतर रही, क्यों नहीं अपने संगठन में कह रही हैं कि भाई जवाब दो और जल्द जवाब दो? आपकी जो पार्टी है, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि कोर्ट में झूठ बोल रही है। कोर्ट में जाकर क्या कह रही है? कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, हमने परिवार का मत लिया था उसके मृत शरीर को जलाने के पहले। तब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, क्योंकि वहां के जो माता पिता थे उन्होंने कहा नहीं हमसे पूछ के नहीं किया गया। तब कहा कि अगर आपकी बेटी को जला देते ऐसे तो कैसा लगता। आपने पेट्रोल छिड़क दिया जब गंगा जल छिड़कना था। कैसी बातें आप कर रही हैं? आप बताइए कि किसी के घर की बेटी, आपके किसी जानने वाले के घर की बेटी को अगर पेट्रोल में फूंक दिया गया, उसमें
में गंगा जल ना छिड़का गया, कैसा लगेगा आपको? बिना सोचे समझे बातें करती है, खाली किसी और नेता के ऊपर आक्षेप करने के बजाय अपने अपनी पार्टी की महिलाओं के बारे में बात करिए जो इस वक्त आवाज नहीं उठा रही। आपने संगठन में क्या आवाज उठाया, उससे नतीजा क्या मिला? मिला रिजल्ट, मिला बेटी को न्याय। पार्टी जो है अभी भी रही है और उन्हें कोर्ट से डांट पड़ रही है। सुजाता जी फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी हम सरकार चुनते हैं ताकि सरकार जो है कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से करे, मगर अब आवश्यक है कि महिलाओं को उनका स्थान भी दिया जाए और पार्टियों में उन्हें ज्यादा टिकट दिया जाए और महिलाएं भी अपने खुले दिमाग से अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपनी आवाज को उठाएं और दबे ना महिला पुरुषों से। तभी ये समाज बदलेगा और तभी सरकारें जो है वो जिम्मेदार बनेंगी और अपने जो कर्तव्य हैं उनको समझेगी और ये समझेगी कि महिला जो है आज की वो पितृ सत्ता को नहीं रहने देने वाली, आपकी घृणा के अंदर वो नहीं जीने वाली।